दोस्तों, आप में से बहुत तो मुझे जानते ही होंगे। मैं हूँ रीटा, वही रीटा जिसने पैसे के लालच में बुड्ढे से शादी कर ली। अब ये जवानी की आग मुझसे बुझ नहीं रही। जो मैकेनिक मिला था उसने मुझे सिखा दिया कि जरूरी नहीं गाड़ी का ड्राइवर एक ही हो, बल्कि कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो ड्राइवर चेंज करने से ही सही चलती हैं। और उससे मिलने से लेकर अब तक मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है। आप जानना चाहेंगे? चलो शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। हमने वो पुराना घर सेल कर दिया था, तो अब हम अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गए, जो मेरे हस्बैंड देव ने अपने एम्प्लॉय रवि से खाली करा लिया था। घर तो चेंज हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड देव की कंडीशन तो सेम जैसी ही थी। रीटा, अरे रीटा, रीटा, जल्दी चाय बनाओ, मैंने ऑफिस जाना है। आ रही हूँ। ये लो अपनी चाय, पी लो। रख दो, अभी गर्म होगी। गरम चीज तो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चाहे चाय हो या मेरी ये बातें मेरे हस्बैंड अक्सर अनसुनी कर देते थे, और आज भी यही हुआ। और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए, और मैं हमेशा की तरह आग की तरह सुलगने लगी। और ये सिलसिला हर रोज चलता। वो शाम को थके हारे आते, 2 मिनट में आउट होकर सो जाते। कैसा लगा? पहले जैसा ही। मैं फ्लैट के बारे में पूछ रहा हूँ। तेरा दिमाग एक ही चीज़ पे अटका रहता है। जो काम कंप्लीट ना हो, इंसान उसी बात पे अटकेगा ना। अच्छा, तुम्हारी गाड़ी कैसे चल रही है? 3 महीने हो गए सर्विस को। गाड़ी सर्विस तो मांगेगी ही ना। ठीक है, कल उसे मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ। मैकेनिक के पास लेके जाने की क्या जरूरत है? मैकेनिक को घर में ही बुला लो ना। वो नहीं आ पाएगा। क्यों? क्या हुआ उसे? मैंने उसका नंबर लगाया था, उसका फ़ोन ही लग रहा। कल किसी और मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ, ठीक है? सो जाओ। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ सोना ही लिखा है। वो कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सवेर होती है। ऐसी एक सवेर मेरी जिंदगी में भी आई। एक दिन मेरे हस्बैंड ने कोई जरूरी फाइल लेने के लिए अपने एक एम्प्लॉय को घर भेजा।
और वो पहली बार मिलते ही मेरी आंखों को पढ़ने लगा, मानो मेरी ज़रूरत को मेरी आंखों से पढ़ रहा हो। जी बोलिए। जी देव सर की फाइल घर पे रह गई थी, वो लेने आया हूँ। ओके, आइए जी। बैठिए। काश वो मेरे से फाइल की जगह कुछ और मांग लेता। मैंने उसे फाइल दी और फाइल पकड़ते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ को छूकर मेरे अंदर बलती आग को एक ज्वाला बना गया। जब तक मैं अपने दिल की बात उसे बोल पाती, तब तक वो जा चुका था। मगर अब मुझे उसे घर में फिर बुलाने की जल्दी थी और मैं हर रोज कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हस्बैंड के बैग से निकाल देती। ये लो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, बाय। बाय। कुंडी लगा लो रीटा। ओके। हस्बैंड के चले जाने के बाद मैं दिन भर इंतज़ार करती कि कब वो पंकज को डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए घर भेजे। मगर शायद मेरे हस्बैंड की तरह उसके डॉक्यूमेंट्स भी कोई काम के नहीं होते थे। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक और स्कीम आई और मैंने उनका लंच ही नहीं बनाया। रीटा, हम्म। मेरा टिफ़िन दो यार। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने लंच नहीं बनाया। फिर मैं क्या खाऊंगा? तेरे को मालूम है ना कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता। मालूम है बाबा, मैं दोपहर तक आपका लंच बना के रखूंगी, आप अपने एम्प्लॉय को भेज देना, वो आके लंच ले जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। देव अपने एम्प्लॉय को घर भेजने के लिए मान ही गए और मेरा लग ही गया। मुझे अब इंतज़ार था लंच टाइम का कि कब वो आए और कब मैं उसे दोपहर होते ही मैं किचन में गई और लंच तैयार करने लगी। और फिर अचानक डोरबेल बजी और मेरी आंखों में एकदम से खुशी आ गई। आज मैंने ठान ही लिया था कि आज उसे ऐसे ही वापस नहीं जाने दूंगी। और फिर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। हेलो मैम। हेलो। मैम सर ने टिफ़िन मंगवाया है। आओ अंदर बैठो। थैंक यू। एंड मैम थोड़ा जल्दी कर देना, सर को ना बहुत भूख लगी हुई है। सर की भूख की फिक्र छोड़ो, पहले मेरी प्यास तो बुझाओ। दोस्तों, कैसा लगा मेरा एपिसोड?
नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहेंगे तो जल्दी से 2000 लाइक कर दीजिए। जैसे ही 2000 लाइक पूरे हो जाएंगे मैं नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊंगी। दोस्तों जल्दी से ठोको 2000 लाइक्स।